लिव इन रिश्ते पर 498A कानून का शिकंजा। जिस तेजी से इंडियन सोसाइटी में लिव इन कल्चर बढ़ रहा है, युवाओं को जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए लिव इन में रह रही लड़कियों को भी अब आईपीसी की धारा 498A का संरक्षण दे दिया है। लड़कियों को अपना यह खास अधिकार पता होना चाहिए और लड़कों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अपने पार्टनर का अब किसी भी तरह का शोषण करेंगे तो बचना आसान नहीं होगा। जेल जाने की पूरी संभावना होगी। परिवार भी लीगल एक्शन के दायरे में आ जाएगा। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 498A अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में बदल गया है। क्लियर है? लेकिन पावर वही है, कानूनी सख्ती वही है। धारा 498A का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू क्रूरता और उत्पीड़न से बचाना है। अगर कोई महिला शादी में रहते हुए क्रूरता का शिकार होती है तो यह कानून उसे संरक्षण देता है। आईपीसी में 1983 में इसे लागू किया गया था और एक लंबा दौर चला। लेकिन जब दहेज, उत्पीड़न और इससे जुड़ी आत्महत्या या हत्या जैसे मामलों को लेकर 498 था तो एक सुरक्षा कवच, लेकिन इसका जमकर गलत इस्तेमाल हुआ। एक दहशत का माहौल बन गया था। शादी के रिश्ते में गलत करने वाले पुरुषों को अगर किसी एक कानून का सबसे ज्यादा खौफ रहा तो वो 498A कानून ही था। पति पत्नी का झगड़ा जरा सा घर की दहलीज से बाहर गया नहीं कि लड़के वालों पर आफत आ जाती थी। परिवार के किसी भी शख्स की गिरफ्तारी हो जाती, बूढ़ा, बीमार, कोई भी हो, उसे जेल में डाला जा सकता था। ये था। गिरफ्तारी से थोड़ी राहत साल 2014 में आए बदलाव के बाद मिली, लेकिन फिर भी 498 की दहशत बरकरार है। अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी धारा 498A का संरक्षण का फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप शादी जैसे रिश्ते की श्रेणी में आती है, ये ध्यान रखना होगा, कोई लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन वो शादी की कैटेगरी में आनी चाहिए और दोनों का शादी करने का इरादा हो तो ऐसी महिला को भी आईपीसी की धारा 498A के तहत संरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने साफ किया है, अगर महिला के खिलाफ क्रूरता किसी ऐसे रिश्ते में हो जो व्यवहार में शादी जैसा हो तो केवल औपचारिक विवाह न होने के आधार पर महिला को संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है, क्रूरता ये देखकर घर में प्रवेश नहीं करती कि महिला शादीशुदा है या नहीं। अदालत ने माना कि शादीशुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के बीच ये अंतर करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जो सबको समानता के अधिकार देता है। तो लिव इन रिश्ता आज के समाज की एक सच्चाई है और इसे मानते हुए कोर्ट ने कहा, अब भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यानी बीएनएस की धारा 85 के तहत पुरुष साथी ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जहां भी दो कपल विवाहित की तरह रह रहे हैं, उनके मामले में क्रूरता होने पर इस धारा में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लड़कों के लिए साफ संदेश है, आप समझ लीजिए, अब ये नहीं चलेगा। लिव इन में रह रहे हैं तो कुछ भी करने की आजादी मिल गई। ये कहने भर से काम नहीं चलेगा, हमने अभी शादी नहीं की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने समझा दिया है, शादी वाली सख्ती अब लिव इन में भी चलेगी। आपका परिवार भी कानूनी एक्शन के दायरे में आ जाएगा। अगर क्रूरता हुई, परिवार वालों का एक्सक्यूज भी नहीं चलने वाला। हमें पता ही नहीं है कि लड़के ने शादी कर ली या वो लिव इन में रह रहा है, ये सब एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। लड़का लिव इन में रह रहा है, ये आपको स्पष्ट तौर पे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूज तो अब नहीं होगा। और इसे ठीक से समझ लीजिए, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। ये उन सभी लिव इन रिश्ते पर लागू होगा जहां रिश्ता दो बालिगों के बीच हो, दोनों अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं, रिश्ता शादी जैसा हो।
ये बातें कोर्ट की हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दोनों का शादी करने का इरादा हो, कोर्ट ने कहा केवल साथ रहने से कोई रिश्ता अपने आप इस श्रेणी में नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये फैसला हर लिव इन रिलेशनशिप पर लागू नहीं होगा। मैरिज का इंटेंट होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे तय होगा, यही सोच रहे हैं ना? तो इसके बारे में भी कोर्ट ने काफी कुछ कहा है। अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ये देखेगी क्या दोनों लंबे समय तक साथ रहे, क्या वो एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते थे, क्या घरेलू जिम्मेदारियां वो साझा करते थे, क्या आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे या संसाधन साझा करते थे, साथ ही क्या समाज में उनकी पहचान पति पत्नी जैसी थी, क्या दोनों का रिश्ता स्थायी था। इन तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि रिश्ता वास्तव में शादी जैसा था या नहीं। मतलब केवल वही लिव इन रिलेशनशिप धारा 498 ए के दायरे में आ जाएंगे जिसमें दोनों का शादी करने का वास्तविक इरादा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि शुरुआत में इस इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी महिला को होगी, यह महिला पहले करेगी। आईपीसी 498 के BNS 85 वाले वर्जन को भी समझ लीजिए। घरेलू हिंसा कानून से अलग भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 एक आपराधिक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अगर पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 86 में क्रूरता का मतलब समझाया गया है ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा व्यवहार जिससे महिला के जीवन, स्वास्थ्य या मानसिक और शारीरिक स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचे। दहेज, पैसे, संपत्ति या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु की अवैध मांग को लेकर महिला या उसके परिवार को प्रताड़ित करना। दहेज या संपत्ति की मांग पूरी न होने पर महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करना। फर्क समझिए, पहले लिव इन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून से संरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन ये सिविल कानून था, लेकिन अब ये 85 के तहत आपराधिक हो गया। आपको जानना चाहिए सर्वोच्च अदालत का यह फैसला किस मामले में आया है। ये कर्नाटक का मामला है। अपीलकर्ता लोकेश ने दलील दी थी कि वो महिला के साथ रहते तो थे लेकिन वो पति पत्नी नहीं थे, इसलिए उन पर धारा 498 ए लागू नहीं होना चाहिए। लोकेश की ओर से यह कहा गया कि इस दंडात्मक धारा का उपयोग पति पत्नी के मामले में ही होना चाहिए जहां विवाह विधि विधान से हुआ, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। जबकि महिला ने अपनी एफआईआर में कहा कि लोकेश ने उससे पहले शादी की बात छिपाकर शादी कर ली और इसके बाद वो और उसका परिवार उसके साथ दहेज के लिए मारपीट करते थे। न्यायालय ने लोकेश की दलील को खारिज करते हुए कहा, विवाह हुआ या नहीं और क्रूरता हुई या नहीं ये जांच का विषय है। वैसे आरोपों को देखने से पता चलता है कि अपराध हुआ है तो मुकदमा चलेगा। कोर्ट की तरफ से इस प्रावधान को लाने का मतलब भी बताया गया। इसका मकसद है क्रूरता करने वाले पति और उसके रिश्तेदार को रोकना, उन्हें सजा देना जिससे उनके इस व्यवहार पर रोक लगाई जा सके। ये सामाजिक न्याय का विषय है। इसका अर्थ है स्त्रियों में समानता का भाव लाना, पुरुषों की श्रेष्ठता बोध को रोकना जो सदियों से जारी है। भले ही ये धारा कठोर लगती हो, लेकिन ये समाज, परिवार और व्यवस्था में सुधार लाती है, मनमानी रोकती है। शीर्ष अदालत के फैसले का संदेश बिल्कुल साफ है। महिला विवाहिता हो या अविवाहिता, उसकी सुरक्षा सर्वोच्च है। उसकी सुरक्षा से छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।